तो हेडिंग डालेंगे सभी बच्चे, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हाँ, यानी दिस कूलम्स लॉ हेल्प्स अस इन फाइंडिंग द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। एक चार्ज में Q1 ले लेता हूं प्यारे बच्चों, Q1, हाँ, और एक चार्ज Q2 ले लेता हूं यहां पे Q2। ये 2 पॉइंट चार्जेस हैं और इनको मैंने एक डिस्टेंस r पे रख दिया एक दूसरे से, r डिस्टेंस पे रख दिया एक दूसरे से। हाँ, तो कूलम सर ने बताया था कि इनके बीच में लगने वाला फोर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के प्यारे बच्चों, यानी Q1 इंटू Q2 के। यानी जितना ज्यादा इनका प्रोडक्ट उतना ही ज्यादा इनके बीच में फोर्स। अब चाहिए पॉजिटिव हो दोनों या नेगेटिव हो, वो मैटर नहीं करता। ओके, हाँ, और ये जो फोर्स होगा इनके बीच, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के। सर इसका क्या मतलब है, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल? यानी प्यारे बच्चों, अगर आप डिस्टेंस को बढ़ाओगे दोनों के बीच तो फोर्स कम होगा। सॉरी, क्लियर? हाँ, यानी अब अकेला R क्यों नहीं लिखा सर? उसका भी तो मतलब यही था ना कि डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्स कम होगा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो ये वाली चीज कम होगी, बिल्कुल। लेकिन सर स्क्वायर क्यों लिखा? क्योंकि प्यारे बच्चों, जब डिस्टेंस को डबल करते हैं ना, इतने की बजाय डबल कर देते हैं, तो फोर्स 4 गुना कम हो जाता है। इनके बीच की डिस्टेंस को 3 गुना कर दूं तो फोर्स 9 गुना कम हो जाता है, 3 का स्क्वायर टाइम्स। इसीलिए F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, ऐसा कूलम सर ने हमें बताया। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अगर डिस्टेंस डबल कर दी तो फोर्स 4 गुना कम हो गया, डिस्टेंस 8 गुना कर दी तो फोर्स 64 गुना कम हो गया, 8 का स्क्वायर टाइम। तो इसीलिए उन्होंने कहा द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, यानी फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बोलते हैं उसको, हाँ, विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। इन दोनों को जब कंबाइन किया गया प्यारे बच्चों, दोनों कंबाइन करके हम लिख सकते हैं क्या कि F विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। मानते हैं आप ये बात? बिल्कुल। फिर कूलम सर ने देखा कि जब इन्हीं दोनों चार्जेस को एयर में रखा था ना, तो फोर्स की वैल्यू कुछ आई। फिर इन्हीं दोनों चार्जेस को उठा के उतनी ही डिस्टेंस एक दूसरे से पानी में रख दिया, देखा फोर्स पहले से कम हो गया इनके बीच। अच्छा, हाँ, फिर इन दोनों को उठा के ऑयल में रख दिया, अच्छा, देखा अब कुछ और वैल्यू आ रही है फोर्स की। यानी प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस डिपेंड्स अपॉन द मीडियम इन विच चार्जेस आर प्लेस्ड। जिस मीडियम में चार्जेस को रखा गया है ना, उस मीडियम पे भी ये फोर्स डिपेंड करता है। यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के एक कांस्टेंट आया प्यारे बच्चों, जिसको स्मॉल k से डिनोट करते हैं। ओके, और उस कांस्टेंट का नाम दे दिया कोलंबियन कांस्टेंट प्यारे बच्चों। क्या नाम दे दिया? कोलंबियन कांस्टेंट। इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। कोलंबियन कांस्टेंट या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी बोल देना, कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट, जस्ट 1 मिनट प्यारे बच्चों। आई होप कंसेप्ट में मजा आ रहा था, वापस आएंगे उस पर, जस्ट 1 मिनट का टाइम दे दीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपसे शेयर करनी है, 2 इंपॉर्टेंट बातें आपसे शेयर करनी है। पहली ये कि टेस्ला क्लासेस पे प्यारे बच्चों टारगेट 70 आउट ऑफ 70 के नाम से बैच लॉन्च हो चुका है फिजिक्स का, जहां पे आपको क्लास 12 की फिजिक्स इस वे में करवाई जाएगी कि इजीली 70 आउट ऑफ 70 आपके लिए अचीवेबल हो सके प्यारे बच्चों। जी हां, पहली बात, पूरा सिलेबस आपको 1199 रुपीज में अवेलेबल रहेगा ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके, इसीलिए इतनी कम प्राइसिंग इसकी रखी गई है प्यारे बच्चों। क्या क्या आपको मिलेगा इसमें वो भी मैं बताऊंगा। उससे पहले एक और बात आपसे शेयर करनी है कि आप जरूरी नहीं कि पूरा बैच 1199 में खरीदें। आप कोई चैप्टर आपका वीक है या सिर्फ आपको 2 या 3 चैप्टर 12th के करने हैं, तो प्यारे बच्चों हर चैप्टर भी इंडिविजुअली अपनी ऐप टेस्ला क्लासेस पे मिलेगा, वो भी बताऊंगा आपको कैसे आपको मिलेगा। और 299 रुपीज में एक पूरा चैप्टर प्यारे बच्चों आपके लिए अवेलेबल रहेगा। जैसे एग्जांपल के लिए इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इस चैप्टर की मैं बात करूं तो ओनली एट 299 दिस होल चैप्टर विल बी अवेलेबल फॉर यू। अब आपको इस चैप्टर में क्या क्या मिलेगा, वहां पे
प्यारे बच्चों इस पूरे चैप्टर की सारी क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में, ताकि आप अपनी मर्जी के टाइम पे कभी भी देख सकें। आपको लगता है कि आने वाले मंडे को आपका स्कूल में टेस्ट है इसी चैप्टर का, तो आप ऐप पे जाके ये चैप्टर कभी भी पूरा रिवाइज कर सकते हैं, पूरा थ्योरली पढ़ सकते हैं प्यारे बच्चों, जहां पे हर टॉपिक इतनी सारी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के साथ करवाया गया है कि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन यहां से बाहर आने के चांसेस ही नहीं हैं। और उससे भी ऊपर क्या बात, ये सारी क्वालिटीज आपको मिलेंगी, पढ़ लीजिए पॉज करके ध्यान से, ये सारी क्वालिटीज आपको वहां मिलेंगी। और प्लस यस, ये प्यारे बच्चों 1995 से लेके 2024 यानी ऑलमोस्ट प्रीवियस 30 इयर्स के क्वेश्चंस भी आपको हर चैप्टर के लास्ट सेशन में सोल्ड फॉर्म में मैं आपको करवाऊंगा, बिल्कुल यहीं पे सामने आपके क्लियर। और प्लस नोट्स मिलेंगे प्यारे बच्चों हर चैप्टर के। आल दो मैं बच्चों को नहीं बोलता कि नोट्स आप किसी और के लीजिए या मुझसे लीजिए, ना, खुद के बनाइए प्यारे बच्चों। इतना अच्छे से इसमें करवाया गया है बैच में सब कुछ, आप सब कुछ अच्छे से कीजिए, अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर कीजिए, ताकि आपके लिए इजी रहे एग्जाम टाइम पे सब कुछ फिर से रिकॉल करना, रिवाइज करना। प्यारे बच्चों एक बैच में आपको क्या क्या मिलेगा लिखा है सब कुछ, फिर से बताता हूं। लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस रहेंगे, जिनके थ्रू आप कभी भी उनको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिलेंगे, हाँ, यानी कभी भी आप थ्रू आउट द ईयर कभी भी देख सकते हैं। जी हां प्यारे बच्चों, पूरी साल के लिए अवेलेबल रहेगा। डीपीपी मिलेंगी, हर क्लास के बाद 10 क्वेश्चंस की एक डीपीपी मिलेगी, जिससे आपको पता चलेगा कि मैंने क्या क्या सीखा और क्या मैं सीख पाया। अगर उस डीपीपी के 10 क्वेश्चंस के जवाब आप दे पाते हैं तो यानी आपके समझ में आया है कंसेप्ट, अदरवाइज नहीं आया या कोई क्वेश्चन डीपीपी का नहीं हुआ तो क्या करें सर, कोई डाउट आए तो क्या करें सर। तो प्यारे बच्चों 24/7 24 घंटे लाइव डाउट सपोर्ट आपको मिलेगा मेरी तरफ से। उसके लिए क्या करना होगा, आपको अपनी ऐप पे टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप पे चैट फोरम का ऑप्शन है, वहां पे आप हेलो टाइप करेंगे तो आपको सामने से एक लिंक मिलेगा प्यारे बच्चों, जूम का लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे मैं आपके सामने आपकी स्क्रीन पे आ जाऊंगा। आप चाहे अपना कैमरा ऑफ भी रख लेना, मेरे पास पेन टैब होता है, उसमें मैं जो भी लिखूंगा वो आपके मोबाइल की स्क्रीन पे आएगा और आपकी पूरी डाउट मैं सोल्व कर दूंगा प्यारे बच्चों। इस तरह से यहां पे काम करती है चीजें। और प्रीवियस 30 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आपको मिलेंगे ही। बात रही आईआईटी जेईई और नीट की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों की, तो प्यारे बच्चों उनके लिए ऑलरेडी युवराज 2.0 एंड युवराज 3.0 के नाम से बैच ऑलरेडी रनिंग में है प्यारे बच्चों। अब ऐप पे कैसे जाना है, वैसे तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है ऐप का लिंक वगैरह, गूगल प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से प्यारे बच्चों, एप्पल पे आप आईफोन से यानी टेस्ला क्लासेस डाउनलोड कर सकते हैं ये ऐप। ओके, ये कॉन्टैक्ट नंबर रहता है मेरा, और भी कोई डाउट आपको तो यहां पे कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, या फिर इस ईमेल आईडी पे कभी भी मुझे रीच आउट कर सकते हो प्यारे बच्चों। ओके, तो अपना कंसेप्ट जारी रखिए, मिलते हैं ऐप पे प्यारे बच्चों। सी यू सून, टिल देन कीप लर्निंग। अब सुनो, जब एयर में रखा गया तो के की वैल्यू कुछ और आएगी, इन्हीं चार्जेस को वाटर में रखा गया तो के की वैल्यू कुछ और आएगी, इन्हीं को अगर ग्लास में रखा गया तो वैल्यू कुछ और आएगी। तो इस तरह से प्यारे बच्चों कोलंबियन कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम। एंड वन मोर थिंग, कोलंबियन कांस्टेंट ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आल्सो डिपेंड्स अपॉन द मीडियम इन विच चार्जेस आर प्लेस्ड। क्या क्लियर है मेरी बात आपको? क्या क्रिस्टल क्लियर है प्यारे बच्चों मेरी बात आपको? इस बात को नोट डाउन कर लीजिए। तो सर बताइए ना, ये जो के की वैल्यू है ना, ये होती क्या है? ये होती क्या है प्यारे बच्चों? ये जो कोलंबियन कांस्टेंट है इसके अंदर भी कुछ ना कुछ चीजें छुपी हुई हैं। वो क्या है सर? अभी बताता हूं आपको, सुनिएगा ध्यान से। पहले तो के की वैल्यू कितनी होगी? सॉरी, अगर मैं एयर में रखूं प्यारे बच्चों इन चार्जेस को, तो के की वैल्यू एयर के लिए वैल्यू ऑफ कोलंबियन कांस्टेंट इन एयर, या फिर वैक्यूम बेटर वर्ड रहेगा। जब वैक्यूम में इन चार्जेस को रखेंगे यानी मीडियम ही नहीं है, तो के की वैल्यू वैक्यूम के लिए होती है 9 × 10⁻⁹ प्यारे बच्चों, 9 × 10⁻⁹। अच्छा सर, और इसकी यूनिट क्या होगी? देख लो भैया, ये के इस तरफ रख लो, फोर्स इस तरफ है तो न्यूटन। अच्छा, ये डिस्टेंस का स्क्वायर इस तरफ जाएगा, मीटर स्क्वायर। अच्छा, और ये कूलम इंटू कूलम, कूलम का स्क्वायर नीचे जाएगा तो पर कूलम स्क्वायर, पर कूलम स्क्वायर। क्लियर प्यारे बच्चों? ये इसकी यूनिट होती है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इज द ऐसा यूनिट टू मेजर कोलंबियन कांस्टेंट।
क्लियर है? आई होप क्वाइट क्लियर। अब इसका डायमेंशनल फार्मूला लिख दो फटाफट। कोलंबियन कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला लिख दो भैया। न्यूटन फोर्स है ना ये तो, हाँ इसको MLT-2 लिखते हैं, फोर्स को बिल्कुल लिखते हैं सर। मीटर स्क्वायर यानी लेंथ का स्क्वायर L2 लिखते हैं बिल्कुल। कुलाम और नीचे है ये तो, कुलाम स्क्वायर नीचे है ना, बिल्कुल। ऊपर तो पर कुलाम स्क्वायर है, तो कुलाम स्क्वायर नीचे। कुलाम चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला AT होता था, पिछले सेशन में पढ़ा था। तो AT और उसका 2 पावर है यानी A2T2 प्यारे बच्चों। तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो डायमेंशनल फार्मूला यहां से M तो ऐसे कैसा M1 रहेगा बिल्कुल। L एक ये रहा, 2 ये रहा, L3 हो गया। T तो यहां पे -2 है, यहां पे +2 है, ये ऊपर जाएगा -4 हो जाएगा प्यारे बच्चों। और A जो है ऊपर जाके -2 हो जाएगा। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कोलंबियन कांस्टेंट। याद रहेगा, इसकी यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। इसका डायमेंशनल फार्मूला ML3T-4A-2। क्या क्लियर है? एग्जाम में पूछ लेता है इनमें से कोई ना कोई चीज। क्या पूछ लेगा? अगर मैं दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस 4 गुना बढ़ा दूं, बताओ फोर्स पे क्या असर पड़ेगा? भाई डिस्टेंस को आप 4 गुना बढ़ाओगे तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, यानी फोर्स 16 गुना कम हो जाएगा, है ना? हाँ, अगर वो बोले मैंने दोनों चार्जेस को जो रखे हैं उनको डबल कर दिया, तो बताओ फोर्स पे क्या असर पड़ेगा? इसको भी डबल कर दिया, इसको भी डबल कर दिया, तो 2 × 2 4 गुना फोर्स बढ़ जाएगा पहले से। क्लियर? अच्छा, फिर बोलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की ऐसा यूनिट बता दो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। कोलंबियन कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट की डायमेंशनल फार्मूला बता दो, M1L3T-4A-2 बता दोगे प्यारे बच्चों? क्लियर है या नहीं? अब सुनो अगली बात। अब मैं इस K को और ज्यादा खोलने जा रहा हूं कि ये होता क्या है। सुनना ध्यान से। ये तो वैक्यूम के लिए तो ये होती इसकी वैल्यू फिक्स 9 × 10⁹9। अब अगर मैंने इन्हीं चार्जेस को वैक्यूम की बजाय प्यारे बच्चों कहीं और रख दिया तो फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कितनी कम पता नहीं, इस K की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, उस मीडियम की K की वैल्यू कितनी है। जैसे वैक्यूम के लिए K की वैल्यू इतनी है, एयर के लिए कुछ और होगी, वाटर में रख दूंगा चार्जेस को तो K की वैल्यू कुछ और होगी। तो प्यारे बच्चों K होता है, कोलंबियन कांस्टेंट होता है 1/4πε0 के बराबर। क्लियर? ये क्या है सर? ये कोलंबियन कांस्टेंट इन वैक्यूम है, ओके। और इसी की वैल्यू 9 × 10⁹9 होती है इसकी वैल्यू, इसीलिए इसको वो बोला गया है। तो ये 9 × 10⁹9 क्यों होती है सर? क्योंकि प्यारे बच्चों 1/4π और ये ε0 है। लिखो स्पेलिंग इसकी, ε0। ये 0 लिख दी मैंने यहां पे, इसलिए नोट बन गया। नोट होता है, किसको डिनोट करता है? वैक्यूम को। ठीक है, अब सुनो, ε0 की वैल्यू प्यारे बच्चों वैक्यूम के लिए होती है 8.85 × 10⁻⁻12। यूनिट क्या होगी इसकी? अरे जो K की यूनिट थी ना उसका बिल्कुल उल्टा, क्योंकि ε0 को यहां ले आओ, K को यहां ले आओ, तो ε0 की यूनिट्स क्या आएंगी? उल्टा हो जाएंगी। यानी कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, अब सर इतनी वैल्यू होती है इसकी। हां, ये है क्या सर? ये ε0 प्यारे बच्चों, एप्सिलॉन ये ग्रीक लेटर है, ई नहीं है, ये थोड़ा सा टेढ़े वाला ई, ओके, जैसा मैंने बनाया है। एप्सिलॉन एक ग्रीक लेटर है जिससे हम एक मीडियम की परमिटिविटी को डिनोट करते हैं। लिखो एप्सिलॉन, ऐसे लिख लेना, एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम। परमिटिविटी सर एक मीडियम की, यानी सर इसका क्या मतलब है प्यारे बच्चों? परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम का मतलब है कि वो मीडियम कितना अपने थ्रू इलेक्ट्रिक लाइंस को पास होने से रोकता है। सर ये इलेक्ट्रिक लाइंस क्या है? अब सुनो भाई, कोई जादू था क्या? Q1 चार्ज ने Q2 चार्ज को रिपेल कर दिया ना? जादू तो नहीं है सर। तो देखो ये कांटेक्ट में भी नहीं है एक दूसरे के साथ, फिर भी रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को, तो कुछ तो होगा जो इनको रिपेल करवा रहा है।
ना तो ये कांटेक्ट में है यार, तो जादू ही हुआ। जादू नहीं है प्यारे बच्चों। क्या होता है कि हर चार्ज से ना लाइंस निकलती हैं ऐसे 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 हर डायरेक्शन में। अच्छा, और उन लाइंस को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नेक्स्ट सेशन में आपको इसके बारे में और ज्यादा बताऊंगा डीप में, अभी रुक जाओ। यानी ये पता चल गया सर, हर चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और वो लाइंस ही दूसरे चार्ज को अफेक्ट करती हैं। बिल्कुल, और इसीलिए उनमें रिपल्सन या अट्रैक्शन होता है। बिल्कुल प्यारे बच्चों। अब सुनो, अब ये जो बीच में मीडियम है इन दो चार्जेस के, इन दो चार्जेस के बीच में जो मीडियम है, ये चार्ज Q1 था, ये चार्ज Q2 है मेरे पास। इनके बीच में मीडियम अगर वैक्यूम है तो ये वैक्यूम क्या करता है, बिल्कुल भी लाइंस को पास होने से नहीं रोकता अपने थ्रू। यानी परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम बहुत ही ज्यादा लो होती है। यानी ये बहुत ज्यादा अलाउ करता है लाइंस को अपने थ्रू पास होना। उल्टा है प्यारे बच्चों, परमिटिविटी किस चीज की, कि ये कितना ब्लॉक करेगा लाइंस को अपने थ्रू पास होने से। हां, अच्छा, अब वैक्यूम की बजाय मैं अगर वाटर ले लूं तो वाटर एक ऐसा मीडियम है प्यारे बच्चों जिसकी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी काफी ज्यादा है। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी काफी ज्यादा है, यानी ये बहुत ज्यादा रोकता है इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अपने में से पास होने को, अपने में से पास नहीं होने देता इजीली लाइंस को। तो वो Q2 तक नहीं पहुंच पाती, सारी की सारी कम ही पहुंच पाती हैं। तो फिर Q1 Q2 को कम फोर्स से रिपेल कर पाता है। आई बात समझ में? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या होती है, तो अब सुनो ध्यान से। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम इज द एबिलिटी ऑफ द मीडियम टू अपोज द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थ्रू इटसेल्फ। ओहो, आया समझ में? आया समझ में प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी यानी कितना, अगर इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एक मीडियम की काफी ज्यादा है, इसका मतलब वो अपने थ्रू पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को उतना ही ज्यादा अपोज करेगा, यानी पास नहीं होने देगा। तो एक चार्ज से निकलने वाली लाइंस दूसरे चार्ज तक पहुंच नहीं पाएंगी, अपना असर नहीं दिखा पाएंगी, कम दिखा पाएंगी। तो जितनी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ज्यादा होगी एक मीडियम की, उतना ही ज्यादा वो रोकेगा लाइंस को, उतना ही कम फोर्स होगा दो चार्जेस के बीच जो उस मीडियम में रखे हैं प्यारे बच्चों। आया समझ में? आई होप इट इज क्रिस्टल क्लियर नाउ। और अगर ये क्लियर है तो अब मुझे बता दो जरूर, यानी ये समझ में आपके आ गया होगा कि सर जो कोलंबियन कांस्टेंट है ना, जो कोलंबियन कांस्टेंट है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन ऑफ दैट मीडियम जिसमें कि पार्टिकल्स रखे गए हैं। हां, जिसमें कि चार्जेस Q1 एंड Q2 रखे गए हैं प्यारे बच्चों। ये बीच में जो मीडियम है उसकी परमिटिविटी होती है एप्सिलॉन m। ओके, अब अगर ये मीडियम वैक्यूम है तो एप्सिलॉन नॉट लिख देता हूं उसको। अगर ये ग्लास है तो एप्सिलॉन g भी लिख सकता हूं, या फिर मेरी मर्जी है मैं ग्लास को सिंपली वैक्यूम ना लिख के मीडियम ही लिख दूंगा तो एप्सिलॉन m भी लिख सकता हूं मैं। क्या मेरी बात सबको क्लियर है? चमकी या नहीं चमकी भेजे में प्यारे बच्चों? ओके, अब सुनो ध्यान से। एप्सिलॉन वैक्यूम का तो याद कर लिया सर, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। हां, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हां, याद कर लिया। अब अगर उनको मैं वाटर में रख दूंगा तो क्या वाटर का एप्सिलॉन याद रहेगा? कितने पॉइंट कितना कितना इंटू कितना 10⁻⁻ कितना है? ना, नहीं रहेगा याद। क्या एप्सिलॉन ग्लास का याद रहेगा? क्या एप्सिलॉन वुड का याद रहेगा? क्या एप्सिलॉन सल्फर का याद रहेगा? किस किस का याद करोगे भाई? और वैसे भी वैल्यूज पॉइंट्स में है सर, कैसे याद रहेंगी? तो उसके लिए प्यारे बच्चों एक तरीका निकाला गया। क्या निकाला गया? एक तरीका निकाला गया। क्या तरीका सर? क्या तरीका निकाला गया सर? तो प्यारे बच्चों तरीका ये निकाला गया, ध्यान से देखना है। कर दो इसको रफ। क्या अब तक का सारा समझ में आया? आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। तरीका ये निकाला गया कि रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी याद रख लो हर मीडियम की। क्या याद रख लो? रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। अब वो क्या है सर? प्यारे बच्चों क्या किया गया? फोर्स बिटवीन टू चार्जेस निकाला गया जब चार्जेस को वैक्यूम में रखा। अच्छा, तो यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हां, क्योंकि वैक्यूम में रखा गया था उनको। ठीक है भाई, इस डिस्टेंस पे तो वैक्यूम में था तो एफ नॉट लिख दूं फोर्स को। बिल्कुल।
अब उन्हीं को किसी मीडियम में रख दिया गया प्यारे बच्चों, तो फोर्स इन मीडियम उतनी ही डिस्टेंस पे है चार्जेस, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं एप्सिलॉन एम लिखूंगा आपकी बार, बिल्कुल, इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब प्यारे बच्चों अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं, इसको इससे डिवाइड कर दूं, सुनना ध्यान से, एफ नोट ओवर एफ एम क्या आएगा मेरे पास, दिस बाय दिस, ये सारा उल्टा होकर ऐसे चला जाएगा, यानी एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नोट आया। बिल्कुल बिल्कुल प्यारे बच्चों, तो ये मैं कोई भी मीडियम ले सकता हूं, वाटर, ये वाला वाटर, वुड, डायमंड, कुछ भी ले सकता हूं प्यारे बच्चों। हां बिल्कुल ले सकते हो। तो जो भी लिया उसकी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी मुझे तो पता नहीं, तो इसकी वैल्यू तो मुझे आती नहीं, लेकिन साइंटिस्ट्स ने क्या देखा कि जब भी मैं किसी मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को वैक्यूम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी से डिवाइड करता हूं ना, तो वैल्यूज आती हैं ऐसे 5, 7, 81, 80, 92, 13, 16। अच्छा हां, यानी ये रेशियो जो आती है ना, ये याद रखने लायक है प्यारे बच्चों। हां, और इसी रेशियो को इस मीडियम की रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी यानी एप्सिलॉन आर बोल दिया गया, यानी एप्सिलॉन आर बोल दिया गया प्यारे बच्चों। क्या मेरी बात आई समझ में? एप्सिलॉन आर बोल दिया गया और इसी को उस मीडियम का डाया इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल दिया गया, यानी कैपिटल के, कैपिटल के प्यारे बच्चों। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? तो एक मीडियम की एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को, यानी उस मीडियम की जो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है उसको अगर मैं वैक्यूम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी से डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास उस मीडियम की रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी आएगी, यानी उस मीडियम का डाया इलेक्ट्रिक कांस्टेंट आएगा। क्लियर? रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को ही डाया इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं प्यारे बच्चों, याद रखना मेरी बात। कोई डाउट इसमें? आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आई होप क्वाइट क्लियर, इसमें तो कोई दो राय नहीं। सिंपल हमने कंसेप्ट क्लियर कर लिया है रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का, या बोलने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है उसका। तो अगर वो आपको बोल दे कि दो चार्जेस के बीच वैक्यूम में फोर्स था 20 न्यूटन, वैक्यूम में, अच्छा इन वैक्यूम 20 न्यूटन फोर्स था, और किसी दूसरे मीडियम में रखने पे उनके बीच में फोर्स था 5 न्यूटन। अच्छा, तो बताओ उस मीडियम की रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कितनी है? रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, हां, फोर्स इन वैक्यूम बाय फोर्स इन दैट मीडियम। फोर्स इन वैक्यूम 20, फोर्स इन दैट मीडियम 5, यानी 4 है सर। हां, और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की कोई यूनिट नहीं होती प्यारे बच्चों। फोर्स को फोर्स से, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी से ही तो डिवाइड करना है, यानी इसकी यूनिट्स को कैंसिल कर देंगी, सेम ही तो है। क्लियर? वैल्यू आती है बस एक, क्योंकि है तो कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या मेरी बात आई समझ में? अब जितनी उसकी रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होगी, यानी जितना उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा प्यारे बच्चों, वो वैक्यूम की बजाय उतना ही टाइम्स कम फोर्स एक्सर्ट होने देगा उन चार्जेस के बीच। जैसे अगर चार्जेस के बीच वैक्यूम में 20 न्यूटन था, अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इस मीडियम का जिसमें अब रखना उनको 4 है, तो वो फोर्स को 4 टाइम कम यानी 5 कर देगा। समझ में आई ये बात? क्या मेरी बात क्लियर है आपको? समझ में आया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेना प्यारे बच्चों। तो कंसेप्ट ऑफ कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एज वेल एज रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या होती है, कैसे काम करती है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों इसके कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे, उससे पहले एक बार